चलिए देखते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है। ये वर्ड प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की इमेज को किसी दूसरी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करना। यहाँ लिखा है प्रोजेक्ट करना। तो यानी कि जैसे कि आपका घर का एक प्रोजेक्टर होता है, आप उसका इस्तेमाल क्या करते हैं? डिजिटल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप कंप्यूटर के ऊपर जो भी इमेज आ रही है, जो भी वर्चुअल या डिजिटल इमेज है, उसको किसी दूसरी स्क्रीन के ऊपर आप प्रोजेक्ट कराते हैं, जिससे कि आपको एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर वो इमेज दिखाई देने लग जाती है। तो प्रोजेक्ट करना है आपको, इसीलिए इसका नाम पड़ता है ऑर्थोग्राफिक, इसीलिए इसका नाम पड़ता है प्रोजेक्शन। वर्ड ऑर्थोग्राफिक क्यों है ये भी देखेंगे। तो प्रोजेक्ट करना है हमें किसी बॉडी की इमेज को। अब जो है सबसे पहले एक बॉडी को देख लेते हैं। ये एक बॉडी है, लेट्स से ये एक बॉडी है। ये आपकी एक बॉडी है। अब इसकी इमेज देखना क्यों जरूरी है? बिकॉज आप इसका 3 डायमेंशनल फिगर जो है उसके अंदर आप इसका एक्चुअल साइज नहीं देख पाते हैं। इसका एक्चुअल साइज आप नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए आप ये चाहते हैं कि हम इसको प्रोजेक्ट करा लें, किसी दूसरी स्क्रीन पे इसकी इमेज को प्रोजेक्ट करा लें और हम 3 डायमेंशनल नहीं 2 डायमेंशनल इमेज देख लेंगे। लेट मी शो यू बाय दिस व्हाट आई मीन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी है। इस स्क्रीन के ऊपर मैं इस बॉडी की इमेज को प्रोजेक्ट करा करके देखना चाह रहा हूँ। ये एक स्क्रीन है, तो इसके ऊपर अगर इमेज को प्रोजेक्ट करा के देखना चाह रहा हूँ तो मेरे पास सबसे पहले एक लाइट सोर्स होना चाहिए, जो लाइट सोर्स यहाँ कहीं होगा। ये लाइट सोर्स है जिससे लाइट इल्यूमिनेट हो रही है, और इस लाइट की वजह से इस बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर से लाइट होते हुए पास हो रही है, और जो कि इस स्क्रीन के ऊपर जा करके कहीं इमेज क्रिएट कर रही है, इस बॉडी की इमेज क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस मानते हैं। हम अजम्पशंस ये मानते हैं, सबसे पहली बात, कि ये जो लाइट सोर्स है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पे है। क्यों इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पे है? क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि जितनी भी ये लाइट की रेज आ रही हैं, जो कि इस बॉडी से आकर के टकरा रही हैं और इसकी बॉडी की इमेज को पीछे क्रिएट कर रही हैं, ये सब एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम ये मानते हैं कि जो ये लाइट का सोर्स आ रहा है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पे से है, और ये सारी रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। और हम ये मानते हैं कि ये जो हमने स्क्रीन प्लेस करी है, ये स्क्रीन ऐसी जगह पे प्लेस्ड है जिसकी वजह से ये लाइट सोर्स इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल के ऊपर ही आकर टकराती हैं, और ये 90 डिग्री एंगल को हम ऑर्थो के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए हम इस टाइप के प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोजेक्शन क्रिएट हो रहा है या जो इमेज क्रिएट हो रही है उसकी जो रेज ऑफ लाइट हैं वो आकर के 90 डिग्री के ऊपर इस स्क्रीन पे एंगल क्रिएट करती हैं, सारी की सारी रेज। इसीलिए इसको हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस कहते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब इसकी कितनी स्क्रीन लगाई जा सकती हैं कि इस बॉडी की क्लियर पिक्चर दिखाई जा सके? तो हम इसकी 3 स्क्रीन्स अगर लगा लें तो इस बॉडी की क्लियर पिक्चर दिखाई जा सकती है। जो 3 स्क्रीन्स का मैं आपको दिखाता हूँ। 3 स्क्रीन्स का मतलब है कि ये एक स्क्रीन लगाई है, ये बिल्कुल इसके फ्रंट में लगी हुई है, तो इसको मैं कह दूंगा कि इस स्क्रीन के ऊपर फ्रंट व्यू क्रिएट हो रहा है। एक यहाँ पे लगा देंगे, इस तरह से एक स्क्रीन लगा देंगे जिसके ऊपर हम रेज कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे होंगे? कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस जो कि ऊपर से आ रही है, इस तरह से ये ऊपर से आ रही होगी, इस तरह से हम इसको करेंगे। और इसकी इमेज कहाँ क्रिएट हो रही होगी? इसकी इमेज ये नीचे वाली स्क्रीन पे क्रिएट हो रही होगी। इन सब के टेक्निकल नाम जो है वो अभी हम थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आ रही होंगी। एंड अगेन जो मैंने आपको बताया था कि ऑर्थोग्राफिक है, तो यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो एक इमेज यहाँ क्रिएट हो रही होगी। ये इमेज आपको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में यहाँ दिखाई देगी। सिमिलरली एक इमेज यहाँ क्रिएट हुई थी, ये भी आपको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखाई दे रही थी।
तो ये तो हो गए आपके दो, यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे आपका टॉप व्यू क्रिएट होगा। और एक और स्क्रीन हम लगा सकते हैं जो कि यहाँ साइड में लगा सकते हैं इस तरह से, जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि साइड व्यू क्रिएट हो रहा है, साइड व्यू। ठीक है, अब ये काफ़ी गंदे से हैं क्योंकि मेरी ड्राइंग, डिजिटल ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने इसका इंतज़ाम करके रखा है आप लोगों के लिए। मैंने एक 3 डायमेंशनल मॉडल्स क्रिएट करे हैं, तो लेट अस सी द कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियरली इन दोज 3 डायमेंशनल बॉडीज। तो ये मेरी सारी बॉडीज हैं, इसके अंदर आप देख रहे होंगे मेरे पास कौन कौन सी बॉडीज हैं। मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर एक आपको रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है, देन एक स्फीयर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये दो आपको पिरामिड्स दिखाई दे रहे हैं, इनका शेप पिरामिड की तरह है, आपने देखा होगा गीजा पिरामिड, इमेजेस पिक्चर्स में देखा होगा, ये पिरामिड की तरह है और ये दोनों प्रिज्म की तरह हैं। आगे जब हम और वीडियोस में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि भाई इनको प्रिज्म क्यों कहते हैं, इनको पिरामिड्स क्यों कहते हैं, और इन सब की इंडिविजुअल हम प्रोजेक्शंस बना करके देखेंगे। पर अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वैसे तो हमें कई सारी डिफरेंट बॉडीज, दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं हर ऑब्जेक्ट का आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक इमेज बना के देख सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड शेप्स मैंने लिए हैं और इन स्टैंडर्ड शेप्स के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से होते हैं। तो स्टैंडर्ड शेप के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस देखने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप कहेंगे कि मेरे पास एक स्क्रीन होनी चाहिए जिसके ऊपर इसको प्रोजेक्ट कराया जाए। तो यस, मैं अपनी एक स्क्रीन बना लेता हूँ जो कि मैंने बना के रखी हुई है। ये मेरी एक टॉप स्क्रीन हो गई, ये मेरी एक फ्रंट स्क्रीन हो गई। तो ये आपको दिखाई दे रही होगी क्लियरली, ये मेरी एक टॉप प्लेन है, ये मेरा एक फ्रंट प्लेन है। ये दो स्क्रीन्स मैंने बना करके रखी हैं, इन दोनों स्क्रीन्स के ऊपर प्रोजेक्शन होने वाले हैं इन सारी बॉडीज के। ठीक, अब प्रोजेक्शंस करने के लिए आपको कहाँ से देखना पड़ेगा, जैसा कि हमने डिस्कस करा, अभी आपको एक प्रोजेक्शन ऐसा देखना होगा जो कि इस फ्रंट प्लेन पे क्रिएट हो रहा हो, और एक प्रोजेक्शन आपको देखना होगा जो कि ये टॉप प्लेन पे क्रिएट हो रहा हो। तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर्स, ये जो लाइंस थी हमारी, ये जो लाइंस थी येलो कलर की, इनको हम प्रोजेक्टर्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर्स देखने होंगे कि प्रोजेक्टर्स किस तरह से आ रहे हैं और आकर के स्क्रीन से, टॉप प्लेन से या फ्रंट प्लेन से कैसे टकरा रहे हैं। तो मैं आपको प्रोजेक्टर्स दिखाता हूँ सबसे पहले। यस, ये देखिए, ये फ्रंट के प्रोजेक्टर्स हैं। मैंने यहाँ पे ये अज्यूम करके रखा है कि यहाँ कहीं इनफाइनाइट, फ्रंट प्लेन से इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर एक कोई लाइट सोर्स था जहाँ से लाइट आ रही थी, और इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वहाँ से जो लाइन, वहाँ से जो लाइट की रे निकल रही थी वो ये रे है, और ये आकर के आपके फ्रंट प्लेन के सीधे परपेंडिकुलर आकर के टकराई है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, मैंने सारे कॉर्नर्स पे से, इनके एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे से इनके प्रोजेक्टर्स लिए हैं और जो कि इस स्क्रीन से आकर के टकराए हैं। और इसके बाद इन प्रोजेक्टर्स को मैं ज्वाइन करके और इनका एक शेप बनाऊंगा जो कि इन पूरी बॉडीज का फ्रंट प्लेन पे प्रोजेक्शन दिखा रहे होंगे कि इस बॉडीज फ्रंट प्लेन पे प्रोजेक्ट होने के बाद किस तरह से दिखाई दे रही हैं। तो देखिएगा, फ्रंट प्रोजेक्शंस, यस। तो यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि जो ये बॉडीज हैं आपकी, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ये दोनों आपके प्रिज्म हैं, जो कि एक हेक्सागोनल प्रिज्म है, एक पेंटागोनल प्रिज्म है। इन दोनों का जो आपका फ्रंट व्यू जो क्रिएट हो रहा है, जो कि फ्रंट प्लेन पे क्रिएट हो रहा है, ये दोनों आपके रेक्टेंगुलर हैं। यहाँ पे आपको क्यूबॉइड का दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर है, स्फीयर का दिखाई दे रहा है, सर्कुलर है, आपका पिरामिड का दिखाई दे रहा है, ट्राइंगुलर, ये आपका हेक्सागोनल पिरामिड का भी ट्राइंगुलर है, और आपका पेंटागोनल पिरामिड का भी ट्राइंगुलर है। ठीक है, अच्छा, अब आप कह रहे हैं ये प्रोजेक्शन बनाने से फायदा क्या है। तो प्रोजेक्शन बनाने से फायदा ये है कि अगर मैं इस व्यू की बात करूं, ये व्यू की, तो आप देखिए इस व्यू के अंदर मैं आपसे कह रहा हूं ये दोनों जो है आपके पिरामिड हैं, दिस इज ऑल्सो अ पिरामिड एंड दिस इज ऑल्सो अ पिरामिड। बट ये दोनों पिरामिड जो हैं, ये दोनों अलग अलग पिरामिड हैं। आपको इस व्यू के अंदर दोनों में डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप इस व्यू से देखेंगे तो आपको ये भी पिरामिड दिखाई दे रहा है, ये भी पिरामिड दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है इन दोनों में से एक पेंटागोनल पिरामिड है और एक हेक्सागोनल पिरामिड है। तो ये इस 3D व्यू से क्लियर पूरी पिक्चर नहीं आपके सामने आ रही है कि ये बॉडी के एक्चुअल इसका साइज क्या है, एक्चुअल इसका शेप क्या है। ये दोनों डेफिनेशंस, ये दोनों आपको क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि आप तब तक किसी चीज का इमेज क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आपको उसका एक्चुअल शेप नहीं मालूम हो और एक्चुअल साइज नहीं मालूम हो। तो ये इस इमेज में आपको ये जो बॉडी की इमेज दिखाई दे रही है, 3 डायमेंशनल बॉडी,
इसका आपको लग तो रहा है कि ये कुछ प्रिज्म है, बट इसके अंदर आपको क्लियरिटी नहीं है कि ये पेंटागोनल प्रिज्म है या हेक्सागोनल प्रिज्म है या दोनों सेम प्रिज्म है। तो इसीलिए हमें प्रोजेक्शंस के ऊपर पिक्चर क्लियर हो जाती है, यानी प्रोजेक्शंस के ऊपर आपको ये बॉडी कौन सी है ये पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है। तो अभी हमने सिर्फ आपका फ्रंट प्रोजेक्शन देखे हैं, ये आपने फ्रंट प्लेन के ऊपर फ्रंट व्यू, इन प्रोजेक्शंस को अपन फ्रंट व्यू भी कहेंगे, तो ये फ्रंट व्यू देखा है। अब मैं टॉप व्यू देखना चाह रहा हूं कि इन बॉडीज को अगर मैं टॉप से देख रहा हूंगा तो किस तरीके के प्रोजेक्टर्स बन रहे होंगे। सबसे पहले प्रोजेक्टर्स देखते हैं। तो ये प्रोजेक्टर्स देखिए, मैंने टॉप से यानी कि यहां कहीं हवा में इनफाइनाइट डिस्टेंस अप, इस टॉप प्लेन से बहुत ऊपर कहीं एक लाइट सोर्स लगा हुआ था, उस लाइट सोर्स की वजह से कुछ रेज आ रही थी, जो रेज इन बॉडी से टकराती हुई नीचे की तरफ में आई और आकर के इस स्क्रीन से टकराई, और इस स्क्रीन के ऊपर इन्होंने आकर के अपने प्रोजेक्टर्स को इंटरसेक्ट कराया। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोजेक्टर्स इंटरसेक्ट हुए हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ आप कहेंगे स्फेयर का कोई प्रोजेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ आप दूसरी इमेजेस में या दूसरी बॉडीज में देख रहे हैं कि सारे कॉर्नर पॉइंट से हमने प्रोजेक्टर्स लिए हैं, लेकिन इस स्फेयर का कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये पूरा का पूरा राउंड शेप का है। इसीलिए इसका हमने प्रोजेक्टर्स नहीं लिए क्योंकि इसके इनफाइनाइट प्रोजेक्टर्स हो सकते थे। तो आप उतने ही प्रोजेक्टर लेते हैं ड्राइंग बनाते टाइम पे जितने हिस्सों में आप इस सर्कल को डिवाइड करना चाहते हैं, जितना प्रिसिशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 12 हिस्सों में डिवाइड कर लें इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को, तो आप 12 प्रोजेक्टर ले सकते हैं। 8 में करना चाहें 8 प्रोजेक्टर्स ले सकते हैं, जितने हिस्सों में करना चाहें। जितने ज्यादा प्रोजेक्टर्स लेंगे उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी और प्रिसिशन बढ़ जाएगा। ठीक, तो अब ये आपको क्लियर है कि यहाँ पर जो है आपका टॉप प्लेन के ऊपर ये प्रोजेक्टर्स आकर के इंटरसेक्ट हुए। अब इन प्रोजेक्टर्स ने, अगर मैं इनको क्लोज करूं अगेन, तो मुझे जो है यहाँ पे प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। तो मैं आपको टॉप के प्रोजेक्शंस दिखाता हूँ। ये देखिए टॉप व्यू के आपके प्रोजेक्शंस है। तो इस टॉप व्यू के प्रोजेक्शंस में अब मुझे, अगर मैं इन दोनों बॉडीज को क्लियरली ध्यान से देखूं तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो ये मुझे दोनों पिरामिड दिखाई दे रहे थे, दोनों का फ्रंट व्यू भी मुझे ट्राइंगुलर दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर दोनों के टॉप व्यू की बात करूं तो देखिएगा, एक जो है क्लियरली हेक्सागोन दिखाई दे रहा है, यानी कि 6 साइड की इसका टॉप सरफेस है, और एक जो है पेंटागन दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका 5 साइड है। ठीक है, अब मैं इसको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू से देखना चाहता हूं। अभी तक मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू से देख रहा था, अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखना चाहूं तो देखिएगा, ये देखिए टॉप व्यू से मैं देखना चाह रहा हूं तो ये क्लियरली नजर आ रहा है आपको। ये आपका पेंटागोनल, आपका सॉरी हेक्सागोनल प्रिज्म, दिस इज पेंटागोनल प्रिज्म, दिस इज योर क्यूबॉइड, दिस इज स्फेयर, दिस इज योर पिरामिड एंड दिस इज ऑल्सो योर पिरामिड, दिस इज योर पेंटागोनल पिरामिड। 5 साइड का इसलिए पेंटागोनल पिरामिड, ये 6 साइड का है इसलिए हेक्सागोनल पिरामिड। तो इनकी नेमिंग भी हमने करके रखी है, मैं आपको नेमिंग भी दिखा देता हूं। यस, हियर इज द नेमिंग, ये सबकी नेमिंग करी हुई है और इस टॉप प्लेन पे आपका टॉप व्यू क्रिएट हो रहा है। हेक्सागोनल प्रिज्म को देखिए, ये भी आपका एक हेक्सागोन दिखाई दे रहा है, और यहाँ हेक्सागोनल पिरामिड को देखिए, ये भी आपका एक हेक्सागोन दिखाई दे रहा है। लेकिन पिरामिड और प्रिज्म के टॉप व्यू में क्या डिफरेंस है, तो इस इमेज में आपको क्लियर हो रहा होगा, इस इमेज के अंदर आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि आपका एक जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के अंदर आप देखिएगा कि सिर्फ आपको एक हेक्सागन दिखाई देगा या सिर्फ आपको एक पेंटागन दिखाई देगा, जबकि पिरामिड जो होगा, पिरामिड के अंदर आपको हर कॉर्नर पॉइंट से सेंटर की तरफ आती हुई ये डार्क लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये एजेस दिखाई दे रही हैं, ये एजेस दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये इसने एक पिरामिड बनाया, यानी इसका टॉप के ऊपर जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही थी, ये ऊपर आता जा रहा था, तो ये आकर के एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हुए थे ये सारे। तो यहाँ से ये आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये एजेस दिखाई दे रही हैं जो हर कॉर्नर से आई थी और ऊपर आकर के एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आकर के टकराई थी। जबकि यहाँ पे अगर देखें प्रिज्म के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसका बॉटम वाला फेस हेक्सागोन था, तो इस प्रिज्म का टॉप और इस बॉडी का टॉप वाला फेस भी हेक्सागोन ही रहेगा। इसका अगर बॉटम वाला फेस पेंटागन था तो टॉप वाला फेस भी पेंटागन ही रहेगा, इसीलिए इसे प्रिज्म कहते हैं। जबकि पिरामिड क्या कहलाते हैं, पिरामिड कहलाते हैं कि बॉटम वाला फेस जो है वो पेंटागन था, लेकिन ये सारे पेंटागन के सारे कॉर्नर्स से जो एजेस आई वो आकर के ऊपर एक सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होकर सिंगल पॉइंट पे आकर के मर्ज हो गई, और ऐसी बॉडी को अपन पिरामिड कहते हैं। तो ये आपका टॉप व्यू था। नाउ मैं इसको फ्रंट व्यू से भी देखना चाहूंगा।
सो आई विल गो टू फ्रंट व्यू. दिस इज योर फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू के ऊपर भी मैंने नेमिंग करके रखी है. लेट मी शो यू दैट नेमिंग. हियर इज दैट नेमिंग जो कि थोड़ी सी मर्ज हो गई है, बट इट इज प्रोपोगेटिंग द मैसेज. हेक्सागोनल प्रिज्म अगेन, पेंटागोनल प्रिज्म अगेन, क्यूबॉइड, स्फीयर, पेंटागोनल पिरामिड एंड हेक्सागोनल पिरामिड. ओके, हाँ, इसके अंदर आप देखेंगे अगर फ्रंट व्यू से देख रहा हूं तो आपको पिरामिड जो हैं ये ट्राइंगल के फॉर्म में दिखाई देंगे. क्यों? क्योंकि जो है मैंने आपको बताया था कि नीचे जो है एक पेंटागन भले ही है, लेकिन जो है ये ऊपर सब एक सिंगल पॉइंट से आकर के टकरा रहे हैं, इसीलिए ये एक पिरामिड बना रहे हैं. और यहाँ पर अगर आप प्रिज्म को देखना चाहेंगे तो प्रिज्म जो है वो आपको रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि अगर नीचे एक हेक्सागन था तो ऊपर वाले सरफेस पे भी एक हेक्सागन ही रहा होगा, और सारे कॉर्नर्स ने अपने ही एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉर्नर को ऊपर की तरफ में जाकर के सीधे वर्टिकल लाइन से टच करा है, इसीलिए इसको अपन प्रिज्म कहते हैं. आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर हियर. सो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की जरूरत इसलिए पड़ी हमें, तो ये आपको जो टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू के अंदर जो इमेजेस क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं, ये इमेजेस इसकी ट्रू डायमेंशन बता रही हैं, ट्रू शेप बता रही हैं. तो इसलिए हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की जरूरत पड़ती है ताकि हम किसी भी बॉडी का ट्रू शेप या ट्रू डायमेंशन फाइंड आउट कर सके. की वजह से जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रोपोगेट हो जाए. क्यों इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रोपोगेट करना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ड्राइंग इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. ड्राइंग एक लैंग्वेज है जिसके जरिए आप अपनी बात किसी और को समझाना चाहते हैं, और आपकी बात सामने वाले की क्लियरली तभी समझ आएगी जब उसको ये पता हो कि आप बात किस शेप की कर रहे हैं और जिस शेप की बात कर रहे हैं उसके डायमेंशंस क्या हैं. तो ये चीजें अगर क्लियर हैं तो आपको ये क्लियर रहेगा कि आप किस बॉडी की बात कर रहे थे. आगे हम जाके और कॉम्प्लिकेटेड बॉडीज देखेंगे. इन सारी बॉडीज को डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में किस तरीके से रख करके और कैसे इनके प्रोजेक्शंस निकाले जा सकते हैं वो देखेंगे, और हम सबकी वैरायटीज आगे और देखेंगे. पूरा हमारा बहुत लंबा ये कोर्स चलने वाला है. तो आई होप दिस वीडियो इज काइंड ऑफ मोटिवेशनल टू यू ऑल. आप इससे मोटिवेटेड हुए होंगे कि ये कोर्स आप आगे करें. इस कोर्स के अंदर आप आगे और भी लेक्चर्स अटेंड करें, और लेक्चर्स अटेंड करके आप और मैं दोनों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में कुछ सीखें.